नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बात होगी अयोध्या की। यहाँ कृषि विश्वविद्यालय के छात्र ने जीवन से मानी हार। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहाँ 170 से अधिक गुम मोबाइलों को पुलिस ने खोज निकाला। बताएंगे कैसे मथुरा में लूट का खुलासा पुलिस ने किया। तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर अयोध्या से, जहां आचार्य नरेंद्र देव एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर स्थित सरयू छात्रावास के कमरा नंबर 82 में अकेले रहकर एमएससी एग्रोनॉमी की पढ़ाई कर रहे 22 साल के छात्र यशपाल सिंह का शव छत में लगे फैन के हुक से गमछे के सहारे लटका मिला। घटना की जानकारी के बाद विश्वविद्यालय में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कुलपति ने पहले तो विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों को मौके पर बुलाया और फिर एम्बुलेंस बुलाकर काफी देर बाद कुमारगंज पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर प्रभारी निरीक्षक थाना कुमारगंज रतन सिंह और चौकी प्रभारी एनडीए उप निरीक्षक अरविंद पटेल ने मौके पर पहुंचने के बाद युवक का शव फंदे से नीचे उतरवाया और इलाज के लिए विश्वविद्यालय परिसर स्थित हॉस्पिटल में ना ले जाकर 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय कुमारगंज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने छात्र का शव कब्जे में लेकर पंचायतनामा करने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल अब मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के हॉस्टल रूम को सील कर दिया है और घटना की गहन छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने छात्र के परिजनों को सूचना दे दी है। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय में चर्चा है कि विश्वविद्यालय के जिम्मेदार शिक्षक ने जातीय भावना से ग्रसित होकर छात्र यशपाल के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसका परिणाम रहा कि यशपाल ने मौत को गले लगा लिया। आप ये लिखिए, एक छात्र जिसने किया विशुद्धानंद की वजह से आत्महत्या। क्यों हुई आत्महत्या? नहीं, हत्या नहीं, आत्महत्या नहीं हुई है, वो हत्या है। विशुद्धानंद ने किया अपने एडवाइजरी कमेटी के एक छात्र की, अपने ही छात्र की हत्या। क्यों? क्योंकि उसको रंजिश थी। वीसी भी दे रहा है साथ, पुलिस प्रशासन भी दे रहा है साथ। पूरे कमरे की तुरंत की गई सफाई, किसी छात्रों को अंदर घुसने नहीं दिया गया। कि कोई मतलब फोटो नहीं बनाएगा, वीडियो नहीं बनाएगा। ये उन्हीं के क्लास का कॉलेज आप डीन की बोल रही, एक बच्चे की बात नहीं है। दूसरी बात, उसके जितने भी खास दोस्त थे उसको रिटेन कर लिया गया है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से, जहां पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली, जहां परिचय देते हुए 170 से अधिक गुम मोबाइलों को खोजबीन कर मोबाइल मालिकों को सुपुर्द किया, जिसकी कीमत तकरीबन 35 लाख रुपए बताई जा रही है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि जिले में लगातार गुम मोबाइल के संबंध में आवेदकों द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। दुर्ग पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए गुम हुए मोबाइलों से संबंधित आवेदन पत्रों के आधार पर अभियान चलाकर दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बालौद, बेमेतरा, रायपुर क्षेत्र में चल रहे कुल 170 नग विभिन्न कंपनियों के मोबाइल बरामद किए। दुर्ग पुलिस द्वारा आज पिछले साल भर में जो मोबाइल फ़ोन विभिन्न आवेदकों के द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उसके संदर्भ में आज पिछले साल भर में जितनी भी रिकवरी हुई है हमारे पास करीब 170 फ़ोन है और उससे थोड़ा ज़्यादा भी होंगे। 170 की तो भी हमने गिनती की थी, जो उसको हमने वापस करने के लिए अभी रखा हुआ है। और थानों से भी हमने विभिन्न समय में पिछले 2 महीने में बहुत सारे मोबाइल फ़ोन वापस किए हैं। तो करीब 30 से 35 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन हमने न सिर्फ रिकवर किए हैं, बल्कि उनके मूल मालिकों को और आवेदकों को उनको लौटाया हुआ है। और आज कोशिश की है कि इसके द्वारा उनके चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल लाई जा सके और पुलिस के प्रति भरोसा भी दर्शाया जा सके, उनका हासिल किया जा सके कि पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराएं। रिपोर्ट दर्ज करने पे जो भी मतलब प्रयास रहेगा, चाहे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 5-6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आपकी जो चीज़ें हैं, अगर गुमशुदगी की आप रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं तो वो आपको आप तक पहुंचाई जाएंगी, चाहे थोड़ा टाइम ज़रूर लगे, लेकिन आप भरोसा रखिए और दुर्ग पुलिस आपके साथ है। और ऐसे सभी भी कामों में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसमें आपकी मदद करेगी। कितनी लागत के करीब 35 लाख के आसपास के सभी मोबाइल हैं। और मैंने अभी जैसे बताया है कि कीमत से ज़्यादा पर्सनल स्पेस होता है और उसकी कीमत पैसों से ज़्यादा ही होती है। इससे ये किन लोगों के पास मिले? बेसिकली ज़्यादातर ऐसा होता है कि चाहे गुम हो या कहीं से चोरी गए हों,
वो किसी न किसी थर्ड पर्सन के पास पहुंच जाते हैं, चाहे वो बिक्री के माध्यम से या कहीं मिला हुआ उनको काफ़ी दिन रखे रहे और फिर बाद में यूज करने के माध्यम से, और जब उनको वो रिपोर्ट बताई जाती है कि इसकी गुमशुदगी रिपोर्ट पड़ी हुई है और ये आपका मोबाइल नहीं है, तो वो सभी लोगों ने मतलब या तो पुलिस के पास वापस कर दिया है या फ़ोन ऑन हुआ है तो हमने उनके घर से जाके रिकवर किया है और उस पर वैधानिक कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। कितनी संख्या में मिली है? टोटल 170 मोबाइल हैं अभी। पोर्टल की जानकारी दे दें। एक पोर्टल होता है जो गुमशुदा मोबाइल और जो सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीदने वाले हैं उन दोनों लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, जो CEIR करके है, भारत सरकार का पोर्टल है। वो बेसिकली गुमशुदा मोबाइल के संदर्भ में ही है, जिस पे आप अगर आपके पास आपका IMEI नंबर है तो उसको डालकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल ऑन है, तो उसकी लोकेशन और कहाँ पे वो एक्टिव है वो आपको पता चल जाता है और आप उसको पुलिस के माध्यम से रिकवर कर सकते हैं। साथ ही साथ सेम ऐसा ही है, अगर आप सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीद रहे हैं, आपने ख़रीदा है, मोबाइल के सामने से कागज़ या डिटेल मांगिए, कम से कम IMEI नंबर अगर आपके पास है, आप फिर से उस पोर्टल पे उसको डालकर देखेंगे तो वो मोबाइल किसी दूसरे का है, गुमशुदगी पड़ी हुई है, चोरी की रिपोर्ट है, तो उस पर वो डिटेल पता चल जाती है और आपको हेल्प होता है कि आपके पास जो मोबाइल है वो लीगली साउंड है कि नहीं है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां पर दुर्ग में आरोग्यम हॉस्पिटल ने मदर्स डे कार्यक्रम मनाया। इस मौके पर भिलाई महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संध्या मदन मोहन ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। आरोग्यम हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन दारुका ने कहा कि अस्पताल में लगभग 70% स्टाफ महिलाएं कार्यरत हैं और महिलाओं के विशेष सम्मान में केक काटकर मदर्स डे और नर्स डे मनाया जाता है। हॉस्पिटल में मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। माँ का स्थान हर जगह सबसे ऊपर होता है। जनरली हॉस्पिटल में सिर्फ नर्सिंग डे की सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन सिंस हमारे हॉस्पिटल में 80% फीमेल स्टाफ है, उसको देखते हुए हमने उसको सम्मान देने के लिए ये मदर्स डे सेलिब्रेट किया है, क्योंकि आज वो कुछ उसमें से कुछ स्टाफ माँ है और कुछ और जो माँ नहीं है एक न एक दिन माँ बनेगी, तो उनके सम्मान के लिए हमने ये किया, क्योंकि ये हॉस्पिटल आज जो भी कुछ है इन ये जो फीमेल स्टाफ है उनके कारण ही है। तो उसके साथ साथ में नर्सिंग डे भी सेलिब्रेट किया है, क्योंकि हॉस्पिटल को ऊंची जगह पे हॉस्पिटल की सर्विसेज पे सबसे उच्च योगदान नर्सेज का होता है, तो ये साथ साथ हमने इस डे को सेलिब्रेट किया है। मैं डॉक्टर नवीन दारुका, यूरोलॉजिस्ट, किडनी एंड ट्रांसप्लांट सर्जन। कल अचानक घर पर एक मोबाइल कॉल आता है और मुझे दिखता है कि वो एक मेरी पुरानी एलमनाई एक श्रेष्ठ शिष्या मुझे कॉल कर रही है। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वो जॉब में आ चुकी हैं और आरोग्यम हॉस्पिटल में डाइटिशियन का काम कर रही हैं। शी इज़ रिचा, मेरी बहुत प्रिय स्टूडेंट। उन्होंने मुझे मदर्स डे सेलिब्रेशन के लिए बुलाया। आई हैड अ क्वेश्चन कि हॉस्पिटल में मदर्स डे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आज तक मेरा अनुभव यही कहता है कि हमने स्कूलों में मनाया है, कॉलेजेस में मनाया है, महिला बाल विकास के सेंटर्स में मनाया है, लेकिन एक हॉस्पिटल मुझे कुछ एग्जीक्यूटिव होगी मैं कि किस तरह, क्यों, प्रश्न क्या है, मैं जाकर देखती हूँ। आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। इस हॉस्पिटल में जिस तरह का एम्बियंस डेवलप किया गया है और जो उद्देश्य बेसिक था कि यहाँ का जो स्टाफ है उसमें मदरली एटीट्यूड डेवलप करना, उसमें मदरली स्नेह वात्सल्य ये पैदा करने की जो कोशिश की गई मदर्स डे सेलिब्रेशन से, वो बहुत ही साधुवाद का विषय है, क्योंकि अनुकरणीय है राधा, क्योंकि पेशेंट दवा से नहीं, वो उनके स्पर्श से, उनके वात्सल्य से ठीक होता है। में हमने नर्सेस डे और मदर्स डे दोनों सेलिब्रेट किया है। नर्सेस डे जो है 12 मई को आता है और ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है जो फॉरेन नाइट एंगल है वो हमारी हेड नर्सेस की, जिन्होंने फर्स्ट नर्सेस केयर हमें सिखाया है। यहाँ पे हमारा जो 80% स्टाफ है वो फीमेल स्टाफ है और आज हमने यहाँ पे डॉक्टर संध्या मदन मोहन को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, क्योंकि वो महिला महाविद्यालय की प्रिंसिपल हैं और वो बहुत डिवोटेड है, पैशनेट है अपने वर्क पे, बीइंग अ मदर टू। तो आज हमने उनको यहीं पे इसलिए बुलाया कि हमारे स्टाफ को उनसे मोटिवेशनल मिले कि हम
मदर होते हुए, लेडी होते हुए कैसे अपने पैशन को बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, घर को साथ साथ संभालते हुए। आरोग्यम हॉस्पिटल फ्रॉम लास्ट 2.5 ईयर्स से प्रोग्रेसिव स्टेज पे है। एंड बीइंग अ फीमेल, मैं डॉक्टर ऋचा जैन हूँ, डाइटिशियन यहाँ पे। मैं प्राउडली से करती हूँ कि मैं आज इस हॉस्पिटल में दारुका सर के अंडर एज अ चीफ डाइटिशियन वर्क कर रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। थैंक यू। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सीनियर संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां दुर्ग में अवैध खनन परिवहन का मामला लगातार देखा जा रहा है। खनन माफिया शासन प्रशासन को ताक पर रखकर धड़ल्ले से मोरम मिट्टी और अवैध परिवहन कर रहे हैं। यहां तक कि संबंधित विभाग द्वारा परमिशन के बावजूद बगैर रॉयल्टी के खनन माफिया परिवहन करते पाए जाते हैं। वो सरकारी राजस्व आय में लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। दुर्ग जिला खनिज अधिकारी दीपक मिश्रा ने सीधे साफ लफ्जों में कहा कि अवैध खनन परिवहन करते पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन की यदि जहाँ पे भी शिकायत प्राप्त होती है, हमारी टीम निरंतर कार्रवाई कर रही है। और आज भी हमारी टीम को शिकायत प्राप्त हुई है, हमने निर्देश दिया है कार्रवाई करने के लिए। तो हमारी कार्रवाई सतत चल रही है जिले में जहाँ भी शिकायत प्राप्त हो रही है। हम बिल्कुल किसी के दबाव में नहीं है, कहीं भी शिकायत आएगी हम तत्काल कार्रवाई करेंगे और हमको कोई दबाव डाल भी नहीं सकता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सीनियर संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां सत्यम सोनी, जो कि हंसराज कॉलोनी का निवासी था, उसके साथ की गई लूटपाट और डकैती की योजना बनाने वाले 3 अभियुक्तों को थाना हाईवे पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से एक मोटरसाइकिल, 3 अवैध तमंचे, मैं कारतूस और सत्यम सोनी के लूट के कुछ सामान के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। खुलासा का पर्दाफाश करने वाली टीम को अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया। ये आज मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि गोवर्धन रोड पर सतीश सेठ का एक खाली प्लाट पड़ा हुआ है, वहाँ पर कुछ बदमाश डकैती की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर हमारे इंस्पेक्टर हाईवे, उनकी टीम तथा स्वाट प्रभारी उनकी टीम के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, उनको पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर किया। इस जवाबी फायर में एक बदमाश है गुलफाम, उसको गोली लगी, फिर दौड़ा करके 2 बदमाशों को पकड़ लिया है। कुछ बदमाश भागने में सफलता प्राप्त कर लिए हैं, उनको पीछे पुलिस की टीम लगी हुई है। जो घायल गुलफाम है उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। यहाँ मौके पर से 3 तमंचा और खोखा और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। इनसे दोनों से जो बदमाश हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। एक हाईवे पर लूट हुई थी 5 तारीख को, उस लूट में जो सामान इन्होंने लूटा था वो इससे बरामद हुआ है। बाकी 20-30 इनसे पूछताछ की जा रही है और जो बदमाश भागे हैं उनको पुलिस पकड़ने के प्रयास की जा रही है। ये टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन में एक अच्छे गिरोह का पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए एसएसपी महोदय ने टीम को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की। मथुरा से सीनियर संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।